वेलकम एवरीवन। आप लोग को पता है कि हमारा क्लास 12th का जो सीरीज़ चल रहा है, पिछले क्लास में हम लोग राइटर्स नेम और उसका सारा वर्क देख चुके हैं और एग्जाम पैटर्न भी आप लोग का देख चुके हैं। तो अब हम लोग चैप्टर 1 का समरी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग का चैप्टर 1 क्या है, हम लोग पहला क्लासेस में राइटर्स नेम में देख चुके हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक मिनट रुक जाइए, स्टार्ट कीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। ये हम लोग राइटर्स नेम सभी लोग देख चुके हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं समरी को। क्या कहता है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ही वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये जो ऐसे है लिया गया है उनके ऑटोबायोग्राफी से, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से। वेयर ही हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहाँ उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर किया है। ही सेज दैट ग्रेट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव लॉस्ट देयर एग्जिस्टेंस बट इंडिया इज स्टिल अलाइव एंड इट्स ग्लोरी। उन्होंने कहा है कि दुनिया के जितने ही महान सिविलाइजेशन थे, ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव लॉस्ट देयर ग्लोरी, वो अपने सुंदरता को खो चुके हैं, एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को ही खो चुके हैं। बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, इंडिया अभी भी बने हुए हैं, अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं और बड़ा भव्यता से, बहुत ही सुंदरता से बनाए हुए। सो वी शुड क्लिंग टू आवर सिविलाइजेशन, इसलिए हम लोगों को अपने सिविलाइजेशन से जुड़े रहना चाहिए। इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। अगर हम लोग जीवन में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। इफ़ द वेस्ट हैज़ डन मैडनिंग इन्वेंशन, अगर वेस्ट ने बहुत ही अचंभित करने वाले इन्वेंशंस किए हैं, बहुत ही अच्छे इन्वेंशंस किए हैं, देन वी ऑल्सो हैव टाउट द वर्ल्ड, व्हेन वी ऑल्सो हैव टाउट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉल एंड रिलीजन। तो साथ ही साथ अगर वेस्ट ने क्या किया है, मैडनिंग इन्वेंशंस किए हैं, तो हम लोगों ने दुनिया को यूनिटी, इंटीग्रिटी, आत्मा एवं परमात्मा की शिक्षा भी दी है। वी डू नॉट हेट वेस्ट, हम लोग वेस्ट से नफरत नहीं करते हैं, बट वी डू नॉट ट्राई टू कॉपी इट, हम लोग इसका कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। वी वर्शिप मोरलिटी, हम लोग मोरलिटी की पूजा करते हैं, वेयर एज दे वर्शिप इमोरलिटी, वो अमानवता की पूजा करते हैं। बोथ दिस सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ओन स्पेयर्स। गांधी जी आगे कहते हैं कि ये दोनों ही सिविलाइजेशंस अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? मटेरियलिज्म का वर्शिप है, मतलब भौतिक चीज़ों पे निर्भर ज़्यादा रहता है, अपने पे भरोसा नहीं करता। एंड फोर फादर्स हैव टाउट अस टू बिलीव इन आवर ओन हैंड्स एंड फीट, और हमारे फोर फादर पूर्वजों ने कहा है कि हमें अपने हाथ एवं पैर पे भरोसा रखना चाहिए, हम लोग जितना कर सकते हैं उतना कैपेबिलिटी भरी डिजायर रखना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यूज़ एंड वी शुड ट्राई टू रिवाइव आवर सिविलाइजेशन। हम लोगों को उन वैल्यूज़ को भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की प्रयास जारी रखनी चाहिए। फाइनली दिस इज एन ऑसम वर्क ऑफ गांधी जी where he has beautifully explained the merits of two civilizations and advised Indian to adopt our own civilizations. थैंक यू। इतना ही था आज का चैप्टर 1 का समरी, बहुत ही आसान है, आप लोग को समझ में भी अच्छे से आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, दिक्कत हो कहीं पे वर्ड्स में तो आप लोग दोबारा से इसको सुनेंगे और इसको लिख करके अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले लेंगे। थैंक यू एवरीवन।